आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। क्या आदिवासी गांव में ईसाइयों के आने पर बैन लग गया है? क्या आदिवासियों ने अब इस बात का ऐलान कर दिया है कि मिशनरीज वाले हमारे यहां पर ना आए? आप जानते हैं सवाल मैं क्यों उठा रही हूं। सोशल मीडिया पर कई सारी तस्वीरें, कई सारे स्टेटमेंट्स और गांव के कई सारे लोगों के बयान वायरल है, जिसमें वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि चादर फादर अब अलाउड नहीं है। क्या मैसेज देने की कोशिश है? और ये मैं कहां का जिक्र कर रही हूं, सिर्फ झारखंड और छत्तीसगढ़ या फिर पूरे देश में? धीरे धीरे इसकी अलग जग रही है। कौन है इसके पीछे? कौन है वो एक चेहरा जो बार बार दिखाई तो दे रहा है लेकिन लाइमलाइट में नहीं आता है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। उस महिला का भी जिक्र करेंगे जिसने इस अलग को जगाया है और आदिवासी गांव में आदिवासी समाज जाग रहा है कि अब हम हमारी बहन बेटियों को ईसाइयों के हवाले नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। तो इसी खबर पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़ रहे हैं। पंकज जी, चूंकि आप झारखंड से ही हैं, इस वक्त भी आप झारखंड से ही बैठे हुए हैं, वहां पर आदिवासियों को कैसे टारगेट किया जाता है, लालच दिया जाता है, वहां की लड़कियों को फंसाया जाता है, आप बखूबी जानते होंगे। शुरुआत झारखंड से ही कीजिए, फिर हम छत्तीसगढ़ और पूरे देश के आदिवासी समाज की बात करेंगे। ये मैं जो आंदोलन शुरू हुआ है ओरिजिनली छत्तीसगढ़ से। अच्छा। जसपुर एक इलाका है छत्तीसगढ़ का, वहां ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा चर्च है, उन्होंने बनाया था और वहीं से उनकी खिलाफत भी शुरू हुई है। सबसे पहले एक गांव है छत्तीसगढ़ के जसपुर में, उन्होंने पहला एक बोर्ड लगाया कि फादर एंड पास्टर्स आर नॉट अलाउड। तो इसके खिलाफ चर्च चला गया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि नहीं, आदिवासी सही है। फिर इन लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसको हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। बहुत खूबसूरत जजमेंट है, बहुत एक्सप्लेन करके दिया है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो 5th शेड्यूल एरिया है, मतलब जहां ट्राइबल्स रहते हैं, वहां ग्राम सभा सबसे मजबूत बॉडी है। बोलते हैं कि ग्राम सभा किसी भी मामले में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कम नहीं है। आदिवासी इलाकों की बात कर रहे हैं। ये ग्राम सभा को अगर यह लगता है कि किसी आदमी के उस इलाके में आने से गांव के सौहार्द को खतरा है, वहां के लॉ एंड ऑर्डर को समस्या है, तो वो उस आदमी को मना कर सकते हैं आने के लिए। कानूनी रूप से वो सही है और उन्होंने साफ साफ लिखा है बैनर पे कि हम किसी को आने जाने से नहीं रोक रहे हैं। वो फादर हैं, पास्टर्स हैं, मौलवी हैं, वो आ सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन धर्मांतरण की नीयत से नहीं आ सकते। अगर पता चल गया तो फिर उन पर प्रतिबंध लगा देंगे। नहीं, लेकिन कोई ऐसे ढोल बजा के थोड़ी ना आता है, खासकर मिशनरीज ढोल बजाकर थोड़ी आते हैं कि चलो चलो हम धर्मांतरण कराने आए हैं। वो तो एक तरीका है, उनका एक पैटर्न है। हम हमेशा जिक्र करते हैं कि मुसलमानों से ज्यादा खतरनाक तरीके से मिशनरीज काम करती हैं धर्मांतरण के मामले में। वो तो बहुत साइलेंटली काम करते हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे आपके बच्चे को एडमिशन दे देंगे। बिल्कुल, लेकिन ग्राम सभा को तो पता चल जाएगा ना, वो गांव के लोग हैं ना वहीं के। इसलिए तो कहा कि थाने को पता चले या नहीं चले, हाईकोर्ट को पता चले या नहीं चले, गांव के लोग हैं जिन्होंने ग्राम सभा स्थापित किया, उनको अगर पता चल गया कि ये धर्मांतरण की नीयत से किसी से बात कर रहा है, या गांव वाले ने किसी ने शिकायत कर दी, तो फिर तो उनके आने पर प्रतिबंध लग जाएगा, हमेशा के लिए प्रवेश वर्जित हो जाएगा। और फिर ये जसपुर से जब आया, ये छत्तीसगढ़ का, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो आदिवासियों में कुछ पढ़े लिखे लोगों को उस जजमेंट की जानकारी मिली। अब वो जागरूक कर रहे हैं आदिवासी गांव में जा जाकर और ये कह रहे हैं कि सिर्फ तुमको ऐसा लग रहा हो कि तुम धर्म बदल रहे हो, लेकिन एक बार तुम्हारा धर्म बदला तो फिर पूरी की पूरी संस्कृति बदल जाती है। तुम्हारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो एसटी का डेफिनेशन संविधान में एकदम बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि एसटी क्या हो सकते हैं। लिखा हुआ है कि एसटी के लिए 4 क्राइटेरिया है। एक तो एक फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हो, पहला। दूसरा, उनकी कुछ अपनी परंपराएं और संस्कृति हो जो कि दूसरों से अलग हो, यह लिखा हुआ है डेफिनेशन में। तीसरा, कि उनके पूजा पद्धति, उनके शादी ब्याह वगैरह बाकी से अलग हो।
जो इस तरह के लोग हैं उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा गया है संविधान में, और ऐसे लोगों को एक विशेष अधिकार दिए गए हैं। जैसे ही आप अपना धर्म बदलते हैं वैसे ही आप सबसे पहले तो एक देवी देवता की पूजा बंद कर देते हैं, तो उस मामले में आप कट गए। दूसरा, आप में सांस्कृतिक बदलाव आता है। पहले आप मरांग बुरु की पूजा कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि सिंगा बोंगा की पूजा कर रहे होंगे, अलग अलग बहुत सारे हैं, कोई पहाड़ पूजा। लेकिन जैसे ही आप चर्च में जाते हैं वैसे ही आप एसटी फिर नहीं रह जाते। यहीं से ये सारा शुरू होता है। फिर वो जो लड़ाई चल रही है ना कि क्रिश्चियन बनने के बावजूद एसटी का लाभ, तो जब एक बार आप ईसाई बन गए तो फिर आप एसटी रह ही नहीं गए। मैं आदिवासी की बात नहीं कर रहा हूं। आदिवासी होता है जो पुराने समय से वास कर रहा हो, तो वो आप आदिवासी हो सकते पर आप एसटी नहीं हो सकते। वो जो शेड्यूल में लिखा गया वो ट्राइब्स नहीं हो सकते। फिर आपको न रिजर्वेशन मिल सकता है, न एसटी एक्ट के तहत केस कर सकते हैं, नहीं ये कर सकते। इस तरह की लड़ाई चल रही है और जमीन पे चल रही है। बहुत खामोश क्रांति है ये। एक गांव के बाद दूसरा गांव, दूसरे गांव के बाद तीसरा गांव, ये चल रहा है। एक तो क्रिश्चियन मिशनरियों की फंडिंग कम हो गई है, अभी भी बंद नहीं हुई है, कम जरूर हो गई है। तो एक तो वहां पे, दूसरा मूल आदिवासियों में जागरूकता कि नहीं, एक बार आप ख्रिस्त बोलते हैं, वो मिशन के साथ जुड़ गए या ख्रिस्त हो गए या ईसाई बन गए, उसके बाद फिर आदिवासियों की जितनी आपके डेफिनेशन लिखा गया सबसे आप दूर हो जाते हैं। तो ये जो जागरूकता है ना, फिर छत्तीसगढ़ से आपने शुरुआत की, झारखंड में इसको कौन आगे बढ़ा रहा है? मैं एक महिला का चेहरा बार बार लगातार देख रही हूं, हमने कुछ वक्त पहले भी उनकी खबर की थी, वो लगातार आदिवासियों के बीच में जा रही हैं। जो तस्वीरें इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, मैं इन्हीं महिला का जिक्र कर रही हूं, इनके बारे में थोड़ा बताइए। ये रामेश्वर उरांव एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हैं, उनकी बेटी है, वो झारखंड के वित्त मंत्री भी रहे हैं। और रामेश्वर उरांव के बारे में अगर स्ट्राइकिंग कोई बात है तो आडवाणी जो गिरफ्तार हुए थे, तो आईपीएस रहते इन्होंने ही गिरफ्तार किया था। राम मंदिर आंदोलन के समय याद है ना, बिहार में आडवाणी को गिरफ्तार किया गया था, रामेश्वर उरांव ने गिरफ्तार किया था। उनकी बेटी है, और उनको मैथन, उनकी बेटी है। ये खुद आईआरएस हैं, इनके पति आईएएस हैं, हिमाचल कैडर के। मतलब गलती से भी कोई ये मत बोलिए कि इसका आरएसएस या बीजेपी कनेक्शन है, क्योंकि हिमाचल कैडर के सीएम के पीए हैं इनके हस्बैंड। इनके फादर कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, और अभी तो मंत्री नहीं रहे, लेकिन इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो कहते हैं कि जहां से सड़ांध आती है ना, वहीं से सफाई भी शुरू होती है। तो निशा उरांव चूंकि उसी माहौल में पढ़ी बड़ी, ये खुद मिशनरी स्कूल में पढ़ी हैं, तो ये सब जानती हैं। उनका एक आज ट्वीट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दर्शकों के मैं विमर्श के लिए छोड़ देता हूं। उन्होंने कहा कि मिशनरीज स्कूल हमें प्रार्थना सिखाते हैं ईसा मसीह की, एक भी हिंदू ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। लेकिन हिंदू अगर सरस्वती जी की वंदना कर दे तो मिशनरी ऑब्जेक्ट करते हैं। क्या हिंदुओं को अपने देवी की पूजा करने का या अपना जो रिचुअल्स है वो करने का अधिकार नहीं है? एक भी हिंदू ने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया कि ओ लॉर्ड यू आर सो वंडरफुल, ईशा वगैरह ये सब करते, किसी गार्जियन ने नहीं किया। लेकिन उनको ऑब्जेक्शन हो जाता है कि हम मां शारदे कहां तो वीणा बजा रही है, किसी मन ज्ञान जैसे तो हमको रिझा रही है। इस बात के लिए क्यों प्रॉब्लम? ये उनका ट्वीट है। सोचे हिंदू समाज जरूर, ठीक है, कि हम तो सबको अपनाने के लिए तैयार हैं, वो नहीं अपनाने के लिए तैयार है। बिल्कुल, मैं दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़कर जा रही हूं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये जो कहानी है, ये सिर्फ कहानी भर नहीं है, एक सीख है। और देखिए, निशा उरांव जैसे भी जो लोग हैं वो आदिवासियों को अपडेट कर रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं, और बाकी आदिवासी समाज भी अब एटलीस्ट इतना जागरूक हो गया है कि किसी के बहकावे में नहीं आएगा, इतना तय माना जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। बाकी जी 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 नहीं, मैं लास्ट बोल रहा था, किसी एक महिला या एक व्यक्ति की बात नहीं है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। चूंकि ये पढ़ी लिखी हैं, वोकल है, और इनका एक प्लेटफॉर्म है, फादर मिनिस्टर वगैरह, तो ये ज्यादा मीडिया में दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और जमीन पे, और उड़ीसा में भी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं, झारखंड में कर रहे हैं। ये जो ट्राइबल इलाके हैं ना, वहां बहुत जन जागरूकता अभियान चल रहा है, जिसका असर अगले 5 से 7 सालों में दिखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आपके हवाले खबर कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। बाकी खबरों के लिए NMF न्यूज देखते रहिए।